आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। एक तरफ जहां तमाम मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट होते दिख रहे हैं, वहीं इंडोनेशिया के एक राष्ट्रपति ने एक बिल्कुल अलग और शांतिपूर्ण रास्ता सुझाया है। चलिए पूरी खबर को डिकोड करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। गाजा में करीब 2 साल से हो रहे हमलों की वजह से तमाम मुस्लिम देश इजराइल से खफा हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी बैठकें होती हैं, वहां वो हमेशा इजराइल के खिलाफ तल्ख बयानबाजी करते नजर आते हैं। इस बीच दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश ने इजराइल की सुरक्षा की बात की है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपनी 19 मिनट की स्पीच में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने ये कहा कि दुनिया को इजराइल की सुरक्षा के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि हमें इजराइल को भी स्वीकार करना चाहिए, हमें इजराइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी गारंटी देनी चाहिए, तभी पूरी तरह से शांति हो सकती है। अपनी स्पीच के आखिर में प्रबोवो ने यहूदी शब्द स्लोम भी कहा। ये यहूदी शब्द है जिसको लोग मिलते हुए या अलग होते हुए एक दूसरे से बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार इजराइल फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देता है तो वो भी तुरंत इजराइल को मान्यता देंगे। प्रबोवो ने ये भी कहा कि हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, बौद्ध और सभी धर्मों को एक मानव परिवार के रूप में रहना चाहिए। इंडोनेशिया इस नजरिए को वास्तविक रूप देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रबोवो सुबियांतो ने अपनी स्पीच के अंत में संस्कृत में कहा कि ओम शांति शांति ओम। उन्होंने यहूदी और अन्य धर्मों से जुड़े वाक्यों का भी इस्तेमाल किया। 15 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 60 मुस्लिम देशों की अर्जेंट मीटिंग हुई थी। कतर में हमास के अधिकारियों पर हुए इजरायली हमलों के बाद कतर के अमीर ने ये मीटिंग बुलाई थी, जहां इंडोनेशिया ने सुलह और शांति का रास्ता दिखाया। वहीं कई अन्य मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी गाजा में हो रहे हमलों को नरसंहार बताया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने गाजा में भुखमरी को असहनीय बताते हुए सभी मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ आर्थिक संबंध तोड़ने की अपील की। कतर और पाकिस्तान जैसे देशों ने भी इजराइल की कड़ी निंदा की है और 2 राष्ट्र समाधान की बात कही, जिसमें 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम में इंडोनेशिया का रुख सबसे अलग और उम्मीद भरा है। सुबियांतो ने सिर्फ जुबानी बयान ही नहीं दिया, बल्कि शांति स्थापना के लिए 20,000 सैनिक भेजने की भी पेशकश की है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को और मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि दुनिया में शांति और समृद्धि कायम हो सके। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि शक्ति ही हमेशा सही नहीं होती, बल्कि सही को सही होना चाहिए। इंडोनेशिया का ये कदम दिखाता है कि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए सैन्य ताकत या दुश्मनी से ज्यादा संवाद और आपसी सम्मान की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि क्या अन्य देश भी इंडोनेशिया की इस पहल से प्रेरणा लेकर एक नए और शांतिपूर्ण रास्ते पर आगे बढ़ते हैं या नहीं। आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।